नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रियाज शेख। दोस्तों, आज मैं वो सच्चाई आपको बताने वाला हूँ जो सच्चाई हमेशा कड़वी रहती है, पर उसे देखना और सुनना भी ज़रूरी होता है। जीने के लिए जैसा खाना और पीना ज़रूरी होता है, ऐसा ही सच्चाई के लिए भी सुनना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। इस कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में बच्चों का बचपना खो चुका है, पूरी तरह से खो चुका है। यूँ समझिए कि मोबाइल ने बचपना खो दिया है। आजकल हमारे बच्चे मोबाइल लेकर दिन से दिन बैठे रहते हैं, ना पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं, न लिखाई की ओर ध्यान देते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। दोस्तों, वो बचपना कहाँ गया जब हम लोग साइकिल का पुराना टायर निकल कर हम लोग चलाते थे, एक लकड़ी लेकर उससे चलाते थे। वो बचपना कहाँ गया दोस्तों? वो बचपना कहाँ गया जब हम लोग लगोरी खेलते थे? वो बचपना कहाँ है हमारा जब हम कंचे खेलते थे? वो बचपना कहाँ है हमारा जब हम रेस ट्रिप खेलते थे? दोस्तों, वो बचपना कहाँ है हमारा कि हम चलते हुए इंसान को सताते थे, परेशान करते थे? वो बचपना है भी वो बचपना। आज के दौर के बच्चों को अगर ये बात बताएं कि हम लोग एक धागे में और गोल भिंगरी पुरा के भिंगरी को लमाया करते थे, वो भिंगरी जो ऐसा बार बार घूम कर वापस आती थी, रिटर्न आती थी, वो भिंगरी कहाँ है? नहीं दोस्तों, इस मोबाइल ने बच्चों का बचपना तो खो ही दिया, खींच लिया है। क्रिकेट की एक गेम जो है वो कम हो गई है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर के बच्चे को अगर ये बोला जाए कि हम कबड्डी खेलते थे, इतने लोग रहते थे, ऐसी अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे, और जब हम अखाड़े में जाते थे, जब जिम नहीं होते थे, हम किसी मंदिर या मस्जिद में ही अखाड़े हुआ करते थे, वहीं जाकर हम लोग हमारी वर्जिश हम वहीं करते थे, और वो भी ईंट पे रख के। ना कोई मशीन थी, ना कोई बड़ी बड़ी मशीनें थी कि जिसकी वजह से हम लोग करते थे। हम एक ईंट, जो साधारण ईंट होती थी, उस पर हम दंड बैठक ये किया करते थे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आज के दौर के बच्चों को कि आपने वो भी दौर नहीं देखा है जब हम रेस ट्रिप खेलते थे, रात के अंधेरे में छुपना बानी बोलते थे, वो छुपते थे और इतना अच्छा लगता था। बहुत बहुत खेल में मज़ा आता था। इससे हमारी दिमागी और शारीरिक ताकत बढ़ती थी, ताकत को बढ़ावा मिलता था, खेल कूद में बढ़ावा मिलता था। लेकिन आज का दौर का बच्चा मोबाइल लेकर खाना खाकर सिर्फ बैठे रहता है, अपने बेड पर मोबाइल चलाते हुए या चेयर पर बैठे रहता है, जिससे उनकी दिमागी हालत तो ठीक है, हो रही है, दिमाग भी अच्छा तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन वो शरीर, हमारा बॉडी जो पार्ट है हमारे, वो नहीं खेलने की वजह से, गेम या कुछ नहीं खेलने की वजह से उसका शरीर जो है कमज़ोर होते जाता है। और कबड्डी, क्रिकेट, रेस ट्रिप, छुपना, खेलना, दौड़ना, भागना, रनिंग करना, इससे अपने पार्ट को ताकत और मजबूती, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में मोबाइल और सिर्फ मोबाइल, ना माँ बापों की कोई इज्जत का ख्याल, ना बड़ों की किसी का रिस्पेक्ट, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। एक अगर बच्चा 10, 12, 15 हज़ार रुपये का मोबाइल ले लेता है तो ऐसा समझता है कि मैंने सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। बिल्कुल सही बात है कि मोबाइल लेने के बाद इंटरनेट के ज़रिए इंसान दुनिया को मुट्ठी में करता है, ये बात सही है। लेकिन हमें चाहिए कि हम हमारे माँ बाप की मुट्ठी में रहें, हम हमारे पालकों की सुने, पालकों की मुट्ठी में रहें, बड़ों का आदर्श करें, बड़ों का सम्मान करें, मान करें। लेकिन पहले एक बच्चा अगर सिगरेट पीता था और अपने गुरु को देख लेता था तो वो सिगरेट चाप लेता था मुँह में। लेकिन आज का दौर भगवान भरोसे चल रहा है दोस्तों। दूसरा, महंगाई का दौर। तीसरा, बच्चे की पढ़ाई या परवरिश का दौर। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों से, ये बोलना चाहता हूँ बच्चों को कि बच्चों, मोबाइल को उतना ही यूज़ कीजिए जितना कि हमें ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको यूज़ कीजिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों का मान सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें,
घर का काम करें और खेल कूद, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की ओर भी ध्यान दें, ना कि आप दिन से दिन भर मोबाइलों में रहें। ये गलत है, बहुत कम है। मैं उन बच्चों से बताना चाहता हूँ कि हम हमारे बचपने में एक दूसरे के घर ले जाके खाना खाते थे, एक दूसरे से टीम बना के हम लोग कबड्डी खेलते थे, एक दूसरे के साथ रेस ट्रिप खेलते थे। इसमें सब हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे हम लोग शामिल हुआ करते थे। उस समय जात पात धर्म ये कुछ नहीं था। ये तो आज का दौर है कि जो जात पात और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ गुंडे लोग जो हमारे देश, हमारे भारत को तोड़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उनके चाहने से नहीं चाहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क है हम में कि हम अपने आप को कितना अखंडता और एकता बनाए रखते हैं। हमारे देश के प्रति हम लोग कितना विश्वासपूर्ण निष्ठावान बन के हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर हर इंसान, हर शख्स, हर व्यक्ति अगर मेरे भारत का ये सोच ले कि हम एकता बनाए रखें तो किसी की मजाल नहीं है, किसी में ताकत नहीं कि हमारे भारत को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों मैं भी यही आपसे कहना चाहूँगा कि हम एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और इखलाक, अगर दीपावली है तो हम हिंदू भाइयों के जाए और उनके साथ उनके सम्मेलन में शरीक हो, उनके सम्मेलन में उपस्थित रह के उन्हें मदद करें। और वो तो ऑलरेडी बेचारे वो लोग कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी उनके साथ करें। ये हमारी खुद की मेरी एक सोच है। दूसरा ये कि खेल जगत से लेकर मैं आपको फिर एक बार और दोबारा बोलना चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर से ये वीडियो भी मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन बच्चों ने खेल कूद छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर दिन से दिन भर मोबाइल की ओर ध्यान देना बिल्कुल बंद करें। आपके लिए ये हानिकारक है, आँखों पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है, पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी पे असर पड़ता है। दोस्तों ये बच्चे जो, अगर कोई ये बड़े वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को ये वीडियो दिखाइए आप, ताकि उन बच्चों को नई 90% 20% कम से कम मेरी इस वीडियो को देखकर वो बच्चे कुछ सीखें और आगे चलकर वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से रोके। मैं यही चाहता हूँ। ये बच्चे, दोस्तों बच्चे देश का भविष्य है। ना जाने कौन सा बच्चा कहाँ जाके राष्ट्रपति बन जाए, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे एक ज्ञानी बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम करते हैं, वो हमारे देश के लिए कर सकते हैं। और बच्चा एक छोटा पौधा होता है, गुलाब होता है, छोटी सी कली होती है, उसको खिलने में जिस तरीके